बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप सबके ठीक ठाक है? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। और आज मैं बनाने लगी हूँ मछली का सालन, जिसके लिए ये दरिया की मछली है, तकरीबन 1.5 किलो। 1 पाव मैंने दही लिया है और ये 2 बड़े साइज़ के प्याज और 2 जो है लहसुन के, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया, और ये 1 टमाटर और 4 हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया। टमाटर मैंने ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि इसमें दही भी जाएगा और साथ लेमन भी जाएगा। तो खुशक मसालों में ये धनिया पिसा हुआ 1 बड़ा चम्मच, ये 1.5 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और ये 1 चम्मच सूखी मेथी। और ये तकरीबन 1 प्याली से ज़्यादा घी है, क्योंकि मछली में घी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो घी को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया और अब मैं इसमें ये इसकी ग्रेवी बना लूँगी, जिसके लिए ये जो पेस्ट लहसुन और प्याज का ये मैं इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछली को तेज़ आंच पे पकाएं, लो आंच पे ये इसके पीस हो जाते हैं। और इसमें एक एहतियात ये करनी है कि इसको चम्मच ज़्यादा, जब ये बोटियाँ मछली की इसमें डाल देंगे तो चम्मच नहीं हिलाना ज़्यादा, कोशिश करें कि कपड़े से पकड़ के इस बर्तन को हिला लें। और ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने पीस के ना तकरीबन 1.5 चम्मच अजवाइन थी और 1 पौना चम्मच नमक का लेके ये इसको पहले से लगा के रखा हुआ है। तकरीबन आधा घंटा हो ही गया है, इसको मैंने लगा के रखा हुआ है। तो अब मैं इसका मसाला भून लेती हूँ। मसाला भून के तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसको किस तरह पकाना है। कोशिश यही करें कि जब मछली को बर्तन में डाल लें ना, कढ़ाई में, तो इसको ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाएं। अगर आपको कीमा मछली पसंद है तो फिर आप चम्मच हिला सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपने सही साबुत बोटियाँ रखनी है तो फिर ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखेंगे ये प्याज और लहसुन ब्राउन हो गया और अब मैं इसमें ये पेस्ट टमाटर और हरी मिर्च का डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच से 1 दफ़ा इसको मिक्स कर लें। और साथ ही ये सारे खुशक मसाले भी इसमें डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक मैंने इसमें ऐड नहीं किया, वो इसलिए कि नमक मैंने मछली का भी लगाया हुआ था, तो कहीं ज़्यादा ना हो जाए, वो बाद में मैं चाख लूँगी और फिर जितनी ज़रूरत है उतना मैं डाल लूँगी। अभी सिर्फ ये हल्दी मिर्च और सूखा धनिया और मेथी थी। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको भून ताकि मसाला जलने ना पाए। 3-4 मिनट तक भून के फिर इसमें दही डाल दें। तो मैंने दही इसमें डाल दिया, अब इसको भून देंगे। वरना दही डालने वाली जो क्लिप था वो मिस हो गया, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकी। तो ये देखें मसाला अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ। अब इसमें इसको मैं 3-4 मिनट तक और भूनूँगी, तो फिर मैं इसमें मछली ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मछली डालने लगी हूँ। आस्ता आस्ता से इसकी मैंने ना बोटियाँ छोटी छोटी बनवाई हैं ताकि उनके अंदर तक ना मसाला जाए। चलो ये बड़ी बोटियाँ पक तो जाती हैं पर ना उनमें अक्सर में से अंदर से रहती हैं रुखी रुखी से।
तो इसलिए मैंने उनका साइज़ जो है ना वो छोटा रखा है। तो अब मैं एक दफ़ा चम्मच से इसको मिक्स कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े आराम से ना इसको आपने मिक्स करना है ताकि सारी बोटियों को मसाला लग जाए। एक दफ़ा ये सारी मिक्स करके इनको पकने के लिए छोड़ दें। 2 मिनट हो गए। अब मैं इनकी साइड आराम से चेंज कर लेती हूँ। बड़े आराम से इसको बड़े प्यार से पकाना पड़ता है। अगर इसको ज़रा सा भी हादसा हाथ लग जाए तो समझें कि इसका कीमा बनना शुरू हो गया। और एक और तरीका भी, अगर चम्मच ना चलाना चाहें तो आप इस तरह पकड़ के ना तो आराम से इसको इस तरह हिला सकते हैं ताकि नीचे भी ना लगने पाए और ये सारी बोटियाँ जो इनकी ये अच्छी तरह पक भी जाएँ। तो अभी मैं इसको और थोड़ी देर पकाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी देखिए इसको तकरीबन पकते हुए 10 मिनट हो गए। तो वीडियो इतनी नहीं बन सकती थी। तो सालन मेरा काफ़ी तैयार हो गया और अब मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च और थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला खुशबू के लिए डाल दूँगी। सिर्फ इतना सा ताकि इसकी अच्छी से ये सारी चीज़ें डाल के तो मैं 1 से 2 मिनट तक मैं इसको दम पे रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखेंगे ये मछली का सालन पक के तैयार हो गया। मछली का सालन मैंने बना लिया है और ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक लग रही है। तो आप भी इस तरह पकाएं, बड़ी मज़े की बनती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और साथ शेयर भी करें और वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।